राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे परिवर्तनी एकादशी 2025 में कब है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और ये तिथि कब से शुरू हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है और पारण करने का समय क्या होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो पूजा करते हैं तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत से आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत बुधवार को 3 सितंबर को रखा जाएगा। इस एकादशी का बहुत ही शुभ माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी की तिथि 3 सितंबर सुबह 3:53 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 पर होगा और परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। गणेश जी को मोदक और दूर्वा चढ़ाएं। पहले गणेश जी और फिर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जल, भोजन, वस्त्र या छाता दान करें। इस दिन अन्न न खाएं और फलहार या जलहार में ही रहें। परिवर्तनी एकादशी हर साल चतुर्थी के आसपास आती है, इसीलिए इस एकादशी पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का वामन अवतार की पूजा की जाती है। वामन अवतार भगवान विष्णु का एक खास रूप है। इसकी पूजा से परिवार में शांति, समृद्धि और संतान सुख होता है। अगर आपके पास संतान नहीं है तो अगर आप संतान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या तो धन संबंधी कोई परेशानी है तो इस एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करके भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करना चाहिए, जिससे आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हों और जीवन की सारी बाधाएं दूर हों। जय श्री कृष्णा।